Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. Today our topic is exercise 1.2. Question number 1 है solve the following equation using quadratic formula. हमने quadratic formula की मदद से given equation को solve करना है. तो quadratic formula क्या है? Quadratic formula use किया जाता है किसी भी quadratic equation को solve करने के लिए. तो quadratic equation को solve करने के लिए quadratic formula है x is equal to minus b प्लस माइनस बी स्केयर माइनस 4ac इसका स्केयर रूट डिवाइडेड बाई 2a. ये क्वाड्रेटिक फार्मूला है जो यूज़ किया जाता है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए. तो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका फर्स्ट पार्ट है 2 माइनस एक्स स्केयर इज इक्वल टू 7x. 2 माइनस एक्स स्केयर इज इक्वल टू 7x. ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है क्योंकि इसके अंदर जो वेरिएबल यूज हो रहा है उसकी पावर क्या है, 2 है. तो पावर 2 हो तो उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं. इसको हमने सॉल्व करना है बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला. तो क्वाड्रेटिक फार्मूला की मदद से हम इसको सॉल्व करने के लिए फर्स्ट इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे. ये माइनस एक्स स्केयर है, इस साइड पे आएगा तो प्लस एक्स स्केयर. इसके बाद ये प्लस 7x, ये प्लस 2 है, इस साइड पे आया तो माइनस 2 इज इक्वल टू 0. तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी, x की पावर 2 प्लस 7x माइनस 2 इज इक्वल टू 0. इसको मैं इस तरह भी राइट कर सकता हूँ. नेक्स्ट, अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले की मदद से यूज करना है. तो इसको कंपेयर करेंगे, किससे कंपेयर करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म से. क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सी थी, a x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0. ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है. इसके साथ इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंपेयर करने के बाद a की वैल्यू निकालेंगे. a की वैल्यू क्या आएगी, a बेसिकली वो वैल्यू होती है जो एक्स स्क्वायर के साथ हो. एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a होता है, तो a यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है तो 1, तो a की वैल्यू क्या आ गई 1. सिमिलरली हम निकालेंगे b की वैल्यू. b की वैल्यू x के कोफिशिएंट होता है, x का कोफिशिएंट क्या है 7, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी 7. इसके बाद सिमिलरली c की वैल्यू, c इज इक्वल टू, c की वैल्यू क्या है, सिंपल, जिसके साथ कोई वेरिएबल मौजूद नहीं होता, तो c इज इक्वल टू -2. इस तरह मैं सबसे पहले क्या करूंगा, क्वाड्रेटिक फार्मूले की मदद से किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करना हो तो फर्स्ट मैं क्या करूंगा, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अरेंज करने के बाद a b और c की वैल्यू को फाइंड कर लूंगा. a b और c की वैल्यू को फाइंड करने के बाद बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्केयर माइनस 4ac का स्केयर रूट डिवाइडेड बाई 2a. अब इसके अंदर क्या करेंगे, हम वैल्यू को रिप्लेस कर देंगे. माइनस बी की वैल्यू अभी हमने निकाली है, बी की वैल्यू क्या है 7, तो -7 प्लस माइनस बी की वैल्यू 7, तो 7 का स्केयर माइनस 4. ए की वैल्यू क्या है 1, तो ए की वैल्यू 1. सी की वैल्यू क्या है, जो भी वैल्यू आपने क्या करना है, सिंपल इस फार्मूले के अंदर रिप्लेस कर देनी है. इसके बाद डिवाइडेड बाई 2, ए की वैल्यू क्या है 1, तो ए की वैल्यू 1. इसके बाद x इज इक्वल टू -7 प्लस -7 का स्केयर 49 माइनस प्लस 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 4 को फिर 2 से किया, तो आंसर इज 8. इसके ऊपर स्केयर रूट डिवाइडेड बाई 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2. सिंपल हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो -7 प्लस माइनस 49 प्लस 8, आंसर इज 57. इसका स्केयर रूट डिवाइडेड बाई 2. अब प्लस माइनस, अब x की जो वैल्यू है बेसिकली एक प्लस में एक दफ़ा माइनस में, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी -7
प्लस 57 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 2। इसी तरह x इज इक्वल टू -7 माइनस 57 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 2। तो ये x की 2 वैल्यू, तो इसका सोल्यूशन सेट हम क्या लिखेंगे, सोल्यूशन सेट के अंदर -7 प्लस 57 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 2 -7 माइनस 57 इसका स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 2। इसको हम ब्रैकेट में बंद कर देंगे, तो ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। सिंपल क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए उसमें से x की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम यूज़ करते हैं। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला, अब इससे पहले हमने जो मेथड किए थे वो थे फैक्टराइजेशन एंड कंप्लीटिंग स्क्वायर। अब उनकी मदद से हम कॉम्प्लिकेटेड जो हैं या कॉम्प्लेक्स जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बड़ी बड़ी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उनको सॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन क्वाड्रेटिक फार्मूले की मदद से हम कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसको सॉल्व कर सकते हैं। सिमिलरली आपने इसका सेकंड पार्ट कर लेना है, थर्ड पार्ट में आपको करवा देता हूँ। 3 का स्क्वायर रूट x का स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 4 3 का स्क्वायर रूट। ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, आपने क्या करना है, इसका सोल्यूशन फाइंड करना है। सोल्यूशन को फाइंड करने के लिए फर्स्ट इसको क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। 3 का स्क्वायर रूट x का स्क्वायर, इसके बाद प्लस x, इसके बाद ये -4 3 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 0। सबसे पहले आपको कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हो, आपने उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में इसलिए कन्वर्ट करते हैं कि हम इसके बाद स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करेंगे और उसमें से x और y की वैल्यू निकाल लेंगे। अब यहाँ से आप x की वैल्यू, a की वैल्यू क्या आएगी, a इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर रूट। जो x स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट होता है आपको राइट करने की जरूरत नहीं है कि हमने इसके साथ कंपेयर किया। सिंपल आप क्या करेंगे, a की वैल्यू लिख लें, a इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर रूट, b की वैल्यू यहाँ से निकाल लें, b की वैल्यू 1, c की वैल्यू क्या आएगी -4 3 का स्क्वायर रूट। वो तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया था कि a b और c की वैल्यू हम किस तरह निकालते हैं, बाई कंपेयरिंग कोफिशिएंट। तो a की वैल्यू क्या होती है, बेसिकली x स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट होता है वो a की वैल्यू, b की वैल्यू जो x का कोफिशिएंट होता है वो b होता है, और जो c है वो सिंपल टर्म होती है। a b और c की वैल्यू निकालने के बाद आप क्या करेंगे, पुट इन क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला आप राइट करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला इज इक्वल टू x इज इक्वल टू -b प्लस -b स्क्वायर -4ac इसका स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 2a। इसके अंदर वैल्यूज़ को रिप्लेस कर देंगे, तो x इज इक्वल टू -b -1 प्लस -b का स्क्वायर b 1 का स्क्वायर -4 a की वैल्यू क्या है 3 का स्क्वायर रूट, c की वैल्यू क्या है -4 3 का स्क्वायर रूट, इसके ऊपर स्क्वायर रूट है डिवाइडेड बाई 2, a की वैल्यू क्या है 3 का स्क्वायर रूट। x इज इक्वल टू -1 प्लस -1 का स्क्वायर 1, इसके बाद ये माइनस ये मल्टीप्लाई आपस में हो रहे हैं, तो माइनस माइनस प्लस, 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया, आंसर इज 16। 3 का स्क्वायर रूट को 3 के स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई किया, तो 3 का स्क्वायर रूट का स्क्वायर रूट वाली टर्म आपस में मल्टीप्लाई होती है, और जो सिंपल टर्म है उनको हमने आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइडेड बाई 2 3 का स्क्वायर रूट। इसके बाद x इज इक्वल टू, सिंप्लीफाई कर रहे हैं हम, इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे, 1 प्लस 16, ये इसके साथ कट जाएगा, तो यहाँ पर 3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3 का स्क्वायर रूट। नेक्स्ट x इज इक्वल टू -1 प्लस -1 प्लस 16 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर इज 48 इसका स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3 का स्क्वायर रूट। x नेक्स्ट x इज इक्वल टू -1 प्लस -48 प्लस 1, आंसर इज 49 49 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 2 3 का स्क्वायर रूट। x इज इक्वल टू -1 प्लस -49 का स्क्वायर रूट क्या होता है 7, तो यहाँ पर 7 डिवाइडेड बाई 2 3 का स्क्वायर रूट। यहाँ अब सिंप्लीफाई करने के बाद -7 प्लस -7 है, तो प्लस माइनस आपने क्या करना है, इसके बाद इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है।
एक्स इज इक्वल टू, एक्स की एक वैल्यू आएगी -1 प्लस के साथ, तो +7 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3 का स्क्वायर रूट, और एक को आपने एक्स इज इक्वल टू -1, इसके बाद एक आपने माइनस में राइट कर लेना, तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर रूट। इसके बाद इसको सिंप्लीफाई कर लेना और एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेनी। एक्स इज इक्वल टू -1 प्लस 7, 7 में से 1 को माइनस किया, आंसर इज 6 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3 का स्क्वायर रूट। इसके बाद एक्स इज इक्वल टू -1 -7, आंसर इज -8 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3 का स्क्वायर रूट। एक्स इज इक्वल टू, ये देखें आपस में कट हो रहे हैं तो कट कर देंगे, 2 1 ज़ार 2, 2 3 ज़ार 6, तो 3/3 का स्क्वायर रूट। इसके बाद इधर से भी एक्स की वैल्यू निकालेंगे, तो 2 1 ज़ार 2, 2 4 ज़ार 8, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आएगी -4 डिवाइडेड बाई 3 का स्क्वायर रूट। इसके बाद मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो x इज इक्वल टू, ये 3 है, सिंपल है, ये 3 का स्क्वायर रूट है, तो 3 डिवाइडेड बाई 3 का स्क्वायर रूट। अब नीचे स्क्वायर रूट हो तो हम क्या करते हैं, अब ऊपर भी 3 है, नीचे 3 का स्क्वायर रूट है, तो ऊपर वाले 3 को मैं राइट कर सकता हूँ 3 का स्क्वायर रूट, 3 का स्क्वायर रूट, तो ये आपस में काट जाएंगे। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर रूट। इसके बाद इधर से x की वैल्यू क्या आई, x इज इक्वल टू -4/3 का स्क्वायर रूट। तो x की ये 2 वैल्यूज आ गई हैं, तो ये हमारी सोल्यूशन सेट क्या आएगा, सोल्यूशन सेट 3 का स्क्वायर रूट -4/3 का स्क्वायर, ये हमारा सोल्यूशन सेट। होमवर्क में आपने एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 से 6 तक आपने होमवर्क करना, इनको आपने सॉल्व करना है बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला।